प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष एक निर्गुण ज्ञान का भक्ति पद प्रस्तुत करना चाहता हूं। भक्तों, हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से दो तरह की धाराएं सगुण और निर्गुण की चलती आई हैं। दोनों का उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति था। दोनों धाराओं का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति था। तो निर्गुण भक्ति धारा के भी हमारे देश में तमामों संत हुए हैं, जिसका प्रारंभ श्री कबीर दास जी से हुआ था। उसके बाद दूलम दास जी, पलटू दास जी, मुहैया दीन जी इत्यादि तमामों निर्गुण भक्ति धारा के कवि हुए हैं, जिन्होंने जीवन के यथार्थ को वर्णित किया है। तो भक्तों, ज्यादा समय न लेकर के आज हम एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा निर्गुण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसकी 3 पंक्तियां किन्हीं अनाम संत की लिखी हुई थी, जिसको पूरा विस्तार देते हुए मैंने ये 6 कड़ियों का बना करके संपूर्ण रूप से जीवन की सार्थकता को आपके समक्ष स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आइए हम सुनते हैं। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। भक्तों, जब कभी भी व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो कितना भी उसने जीवन में यहां पर जोड़ तोड़ करके धन संपदा, कोठी, बंगले, जमीन जायदाद, कितना भी वैभवशाली साम्राज्य खड़ा कर लिया हो, घोड़े हाथी, कुछ भी संग नहीं जाता। केवल किए हुए आपके अच्छे और बुरे दोनों कर्म ही जाते हैं, जिनके आधार पर धर्मराज जी के यहाँ फैसला होता है कि आप नरक के अधिकारी हैं या स्वर्ग के अधिकारी हैं, या आपको पुनः उसी योनि में प्रभु भेज देते हैं, या उससे निम्न योनियों में आपको फिर से 84 लाख योनियों में भ्रमण अपने अपने कर्मों के अनुसार करना पड़ सकता है। इसीलिए हमारे वेद, पुराण, ग्रंथ, ऋषि, मुनि सभी आचार्य सत्कर्म और पुण्य करते रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि अंत में यही सत्कर्म आपको स्वर्ग के अधिकारी बना सकते हैं, और आपके जीवन में किए गए पाप कर्म आपको पुनः नरक के अधिकारी बना करके पुनः 84 लाख योनियों में भ्रमण के लिए छोड़ सकते हैं। तो भक्तों, वही प्रारंभिक पद की ये लाइनें के बाद आगे का विस्तार जीवन की यथार्थता और सार्थकता के ऊपर है कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। न वो राजे रहे न वो रानी रही, न वो राजे रहे न वो रानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक यहाँ आनी जानी रही, वस्तु हर एक
यहाँ आनी जानी रही, पत्नी का भी पति से न जोड़ा जुड़ा, पत्नी का भी पति से न जोड़ा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। एक बार और भक्तों इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि न वो राजे रहे न वो रानी रही, न वो राजे रहे न वो रानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक यहाँ आनी जानी रही, पत्नी का भी पति से न जोड़ा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जर व जेवर पड़े के पड़े रह गए, जर व जेवर पड़े यानी जर माने जमीन, जर व जेवर और जो सोना चांदी हीरे मोती आपने जीवन में कमाए हैं सही रास्ते से या गलत रास्ते से, तो जर व जेवर पड़े के पड़े रह गए, वो नगीने जड़े के जड़े रह गए। कोई हीरा कोई मोती कोई पन्ना कोई पुखराज कोई नीलम जैसे बहुमूल्य रत्नों को आभूषणों में जड़ा करके पहनते हैं, लेकिन कुछ भी साथ नहीं जाता। तो जर व जेवर पड़े के पड़े रह गए, वो नगीने जड़े के जड़े रह गए, सोने चांदी के जेवर पड़े रह गए, सारे भोजन पड़े के पड़े रह गए। भक्तों, जिस समय हमारे श्री धर्मराज और यमराज जी का बुलावा आ गया, कुछ भी इजाजत आपको नहीं मिलती, कोई मोहलत नहीं, चलना है, मकान खाली करना है। तो जर व जेवर पड़े के पड़े रह गए, वो नगीने जड़े के जड़े रह गए, सोने चांदी के जेवर पड़े रह गए, सारे भोजन पड़े के पड़े रह गए। यहाँ तक कि गंगा जल भी पीने की इजाज़त कभी कभी अपने कर्मों के अनुसार प्राणी को नहीं मिल पाती। तो सोने चांदी के जेवर पड़े रह गए, सारे भोजन पड़े के पड़े रह गए, अंत में धन संपत्ति का नधेला जुड़ा, अंत में धन संपत्ति का नधेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। सुत पुत्र पुत्रियां भाई परिवार कितना भी बड़ा कुटुंब परिवार हो जाए, कोई किसी का साथ नहीं दे पाता। तो और ना अंत में धन संपत्ति का एक भी ढेला आपके साथ जाता है। वही भक्तों यथार्थ सत्य इस निर्गुण पद के माध्यम से आपके समक्ष स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। भक्तों, इसीलिए कहा गया है कि जितना भी हो सके दीन दुखियों की सेवा, निर्बलों की सेवा, बड़ों का सम्मान, उनकी सेवा शुश्रूषा, माता पिता गुरु सबकी सेवा शुश्रूषा करना ही हमारा धर्म है। और हम गलत मार्ग पर गलत रास्ते से धन संचय न करें, सन्मार्ग पर चलें, यही सीख हमें मिलती है।
तो अंत में धन संपत्ति का नधेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। दीनों दुखियों को सताने से क्या फायदा, दीनों दुखियों को सताने से क्या फायदा। कुछ लोग अपने ऐश्वर्य और धन संपदा में मदमस्त होकर के या अच्छे अच्छे प्रभाव युक्त पदों पर बैठ करके गरीबों का, दीन दुखियों का शोषण करते हैं, सताते हैं। भक्तों, ऐसा इस नहीं करना चाहिए। सदग्रंथ हमारे यही गाते हैं, ऋषि मुनि बड़े लोग हमें यही बताते हैं कि दीनों दुखियों को सताने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। अब निभा ले प्रभु से किया वायदा, अब निभा ले प्रभु से किया वायदा। जिस समय आप गर्भ में उल्टे लटके थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि इस मलमूत्र भरे जीवन से प्रभु हमें बाहर करो, मैं जीवन भर आपके कहे के अनुसार आपका भजन करूंगा, आपका गुणगान करूंगा। वही भक्तों मेरे इस लाइन में है कि अब निभा ले, जो प्रभु से किया गया वादा हम भूल बैठे हैं, वही कहते हैं कि अब निभा ले प्रभु से किया वायदा, छोड़ जंजाल हरि नाम में फायदा, छोड़ जंजाल हरि नाम में फायदा। लेख करतार का कबू है मोड़े मुड़ा, लेख करतार का कबू है मोड़े मुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। भक्तों, एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दीनों दुखियों को सताने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। अब निभा ले प्रभु से किया वायदा, अब निभा ले प्रभु से किया वायदा, छोड़ जंजाल हरि नाम में फायदा। लेख कर तार का कबू है मोड़े मुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। मातु पितु संत गुरुजन की सेवा करो, मातु पितु संत गुरुजन की सेवा करो, झोली सत्कर्म पुण्यों से हरदम भरो, झोली सत्कर्म पुण्यों से हरदम भरो। जीव जो है यहाँ, जीव जो है यहाँ सबसे ममता करो। भक्तों, सभी प्रभु के बनाए हुए हैं, जितने जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जितनी भी 84 लाख योनियों प्रभु ने बनाई हैं, वो सब किसी न किसी रूप में उपयोगी हैं। जब तक आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाए, कोई प्राणी आपको, कोई भी जीव आपको कष्ट नहीं देता। इसलिए भक्तों, अपनी तरफ से भरसक ये प्रयास करें कि जीव जो है यहाँ सबसे ममता करो। भला वो पशु पक्षी हो, जीव हो, पशु हो, गौ हो, भैंस हो, कोई भी हो, और मनुष्य योनि की तो बात ही क्या, सभी से भक्तों ममता करिए। तो जीव जो है यहाँ सबसे ममता करो, प्रेम की भावना सबके मन में भरो, प्रेम की भावना सबके मन में भरो। प्रभु है तेरी
मदद करने हरदम खड़ा प्रभु है तेरी मदद करने हरदम खड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। भक्तों एक बार और इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि मातु पितु संतु गुरुजन की सेवा करो, झोली सत्कर्म पुण्यों से हरदम भरो। जीव जो है यहाँ सबसे ममता करो, प्रेम की भावना सबके मन में भरो। प्रभु है तेरी मदद करने हरदम खड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। और आगे भक्तों कि जो बनाया यहाँ यहीं रह जाएगा, जो बनाया यहाँ यहीं रह जाएगा। पाप सत्कर्म ही तेरे संग जाएगा, पाप सत्कर्म ही तेरे संग जाएगा। दीन दुखियों की सेवा का फल पाएगा, दीन दुखियों की सेवा का फल पाएगा। बाकी जैसा किया वैसा फल पाएगा, बाकी जैसा किया वैसा फल पाएगा। कर ले सत्कर्म जीवन है कच्चा घड़ा, कर ले सत्कर्म जीवन है कच्चा घड़ा। पता नहीं कब ठोकर लगने से फूट जाए। तो भक्तों कर ले सत्कर्म जीवन है कच्चा घड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। भक्तों सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है कि दयाशंकर कहे दुख किसी को न दे, दयाशंकर कहे दुख किसी को न दे। सब बराबर हैं सम्मान सबको ही दे, सब बराबर हैं सम्मान सबको ही दे। जो है आया यहाँ एक दिन जाएगा, जो है आया यहाँ एक दिन जाएगा। जैसा कर जाएगा वैसा फल पाएगा, जैसा कर जाएगा वैसा फल पाएगा। यहाँ कोई न छोटा न कोई बड़ा, यहाँ कोई न छोटा न कोई बड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। भक्तों एक बार और अंतिम लाइन पे आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर कहे दुख किसी को न दे, सब बराबर हैं सम्मान सबको ही दे। जो है आया यहाँ एक दिन जाएगा, जो है आया यहाँ एक दिन जाएगा। जैसा कर जाएगा वैसा फल पाएगा। यहाँ कोई न छोटा न कोई बड़ा। हंस
जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। धन्यवाद भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आपने हमारे इसके पूर्व गाए गए सभी पदों पर आपने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, हमारे इस निर्गुण सत्य ज्ञान के पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर बने हुए ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबा करके लाइक भी करें, जिसको आपके कमेंट बॉक्स में देख करके हमारा हृदय प्रफुल्लित होता है कि हमारे भक्त को हमारे प्रभु के गुणगान का ये पद वास्तव में हृदय से पसंद है। और भक्तों, एक निशान छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर का भी होता है भक्तों, उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार के सदस्यों और मित्रों के मोबाइल तक भी मैं अपने प्रभु के इस पद द्वारा पहुंचने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ, लाल शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब, SUBSCRIB वाक्य होता है, या एक छोटी सी घंटी बनी होती भक्तों, उसको भी दबा दे। उससे दो फायदे हुए। एक तो सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता है कि इस घोर कलयुग में भी जहां प्रभु के गुणगान को सुनने के लिए व्यक्ति के पास एक क्षण का भी समय नहीं है, कितना भी ज्ञान भरा पद हो, वहां आपके सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि इस घोर कलयुग में भी हमारे प्रभु के गुणगान सुनने वाले भक्तों की संख्या भले ही धीरे धीरे पर निरंतर बढ़ती जा रही है। और भक्तों, सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि प्रति 8 दिन के बाद 9वें दिन यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला हमारे प्रभु की लीला के गुणगान का नवीन पद सीधा यूट्यूब चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। छोटी सी झनकार या छोटी सी विसिल जैसे SMS में आपके मोबाइल पर आती है। और भक्तों, उसको जान करके यदि आपके पास मौका हुआ तो आप तत्क्षण हमारे उस पद को सुन करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी हूँगा। आपकी कृपा